स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग अरेस्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो हमारा लाइटनिंग के ऊपर है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या आई बटन को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, अगर हम इसे देख लेंगे तो हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। तो लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग हमारा होता है आकाशीय बिजली, ये हमें पता है। और अरेस्टर का मतलब होता है, जैसे हम बहुत सारे मूवी में देखते हैं कि भाई जाके उसे अरेस्ट करो, यानी कि उसे कैद करो, उसे पकड़ लो। तो लाइटनिंग अरेस्टर हमारा क्या होता है, जो लाइटनिंग हमारा ऊपर से आता है जमीन की तरफ तो उसे कैद कर लेता है, यानी कि अपनी तरफ ले लेता है। तो आज हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि हमें आज देखना क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि लाइटनिंग अरेस्टर का इन्वेंट करने वाला कौन है, लाइटनिंग अरेस्टर के टाइप्स कितने हैं, लाइटनिंग अरेस्टर हम यूज क्यों करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइटनिंग हमारा कैसे फॉर्म होता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं जानने के लिए कि लाइटनिंग कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख ले हमारे आकाश में बहुत सारे बादल हैं। बादल में जो होते हैं कि बहुत सारे बादल हैं तो एक आपस में टकराव की वजह से उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने से ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है। और हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं जमीन के ऊपर जो पूरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब होता क्या है, जब एक आपस में बादल का टकराव होता है तो कुछ बादल नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आता है तो इसके नीचे की तरफ हमारे निगेटिव चार्ज होते हैं और हम जो नीचे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारी तरफ आने की कोशिश करता है और निगेटिव और पॉजिटिव का एक जगह मेल होता है, और ये लाइटनिंग होता है जिसमें साउंड बहुत ज़्यादा होता है और हमें नुकसान भी बहुत करता है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे इस लाइटनिंग से हम बचे कैसे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये आकाश में जो बादल है, आसमान में जो बादल है, टकराव की वजह नीचे की तरफ आया और जमीन की तरफ आने की कोशिश किया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर अगर हमारा कोई पेड़ है या कोई बिल्डिंग है तो होगा क्या कि ये जमीन की तरफ क्यों आएगा, ये जो बिल्डिंग है या जो पेड़ है इसके बहुत ज़्यादा करीब है तो ये उसके ऊपर आके गिर जाएगा। तो इसी से हम बचे कैसे, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो इसी लाइटनिंग से बचने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, जिसे इन्वेंट करने वाला था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर का इन्वेंट किया। और जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, तो हम क्या करते हैं उसके टॉप पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं जो हमारा 3 फीट का होता है नॉर्मली, और इसके 3 या 4 इस तरह के त्रिशूल टाइप के निकले होते हैं, और ये हमारा कपड़ का बना होता है। तो कपड़ का होने से फायदा क्या है, क्योंकि कपड़ हमारा लो रेजिस्टेंस होता है, हमें पता है ये लो रेजिस्टेंस का होता है। और लो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करंट उसमें आता है उसे बहुत ही जल्दी ग्राउंड कर देता है। तो ये जो होता है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर, ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ये कपड़ वायर से लेकर के हमारा ग्राउंड किया जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने बात किया है कि हमारा जो वोल्ट होता है लाइटनिंग का वो 1000 MV का होता है, यानी मेगा वोल्ट का होता है, और करंट जो होता है 10 किलो एम्पियर टू 90 किलो एम्पियर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब मान लेते हैं कि ये इतना ज़्यादा करंट इसके आसपास आया, किसी बिल्डिंग के पास आया और उस पर लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, तो ये बिल्डिंग पे क्यों जाएगा, क्योंकि इसे यहीं पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, यानी कि ग्राउंड मिल गया, तो इसी से टकराएगा। और ये कपड़ का होने की वजह से लो रेजिस्टेंस है, तो ये सीधा ग्राउंड हो जाएगा और हम लाइटनिंग से बच सकते हैं। दूसरा हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है गाँव के किसी नुक्कड़ में, उससे हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट होता है, हमारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो 220 वोल्ट पे रन करते हैं यानी चलते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर अगर लाइटनिंग हुआ, तो लाइटनिंग का हमने यहाँ पे वोल्ट देखा है बहुत ज़्यादा, करंट भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके ऊपर लाइटनिंग हुआ तो ये क्या करेगा, सारे जितने वोल्ट है हमारे घर में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से विदिन अ सेकेंड हमारे जितने भी इक्विपमेंट है वो जल जाएंगे, और अगर हम उसके टच में हैं तो वहाँ पे आग भी लग सकता है घर में और हम खतरे में पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा जो बड़े बड़े टावर होते हैं लाइट के, यानी ट्रांसमिशन लाइन के, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर से कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर कोई भी लाइटनिंग आए तो ऊपर वाले हिस्से से टकराए और जमीन में चले जाएगा, नीचे वाले हिस्से से टकराएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं उसे ट्रांसमिट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ टाइप्स देख लेते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के। हमारे रॉड गैप टाइप होते हैं, रॉड होते हैं, स्फीयर होते हैं, हॉर्न टाइप होते हैं, और चौथा हमारा स्पाइक। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, बट ये चारों हमारे मेन टाइप है। हमने यहाँ पे बात किया है स्पाइक के बारे में। इसके 3 या 4 इस तरह के त्रिशूल टाइप के निकले होते हैं, जो हम घरों में या किसी बिल्डिंग पे या जहाँ पे डांस
ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होती है, यानी जो टावर वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर को नॉर्मली हम LA बोलते हैं, यानी लाइटनिंग अरेस्टर, ये शॉर्ट फॉर्म से ही जाना जाता है। और जो लाइटनिंग होता है वो करीब 1 साल में हमारी पृथ्वी पे, यानी हमारे ज़मीन पे 1 करोड़ 60 लाख मरतबा नीचे की तरफ आता है और नीचे गिरता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जब भी हम कोई बिल्डिंग हाइट वाली बनाए तो उसमें हम लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करें, या कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च किया हो और आसमान से बहुत करीब हो तो उसमें लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करें। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि जो बादल होते हैं जो नीचे की तरफ आते हैं उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज निकलता है वो ज़मीन की तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो उसके लिए आसान रास्ता होगा, जो उसके करीब आएगा वो उसी के ऊपर गिरेगा। तो इसलिए हमें वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी बारिश का टाइम आ रहा है तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइटनिंग हो या बारिश हो रहा है तो आप बाहर ना निकले, किसी पेड़ के नीचे ना जाए, इससे आपको और ज़्यादा खतरा हो सकता है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।